हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अभ्यास करियर पॉइंट में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का सिलेबस सिलेबस के बारे में पूरा बता रहे हैं, जो 2027 में कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन क्या है, किस तरीका से वो चीज पूरा यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027। अब यहाँ पे आ गया मैथ फुल सिलेबस एग्जाम पैटर्न एनसीईआरटी को पूरा हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हम लोग का बिहार बोर्ड जो 2027 में एग्जाम होने वाला उसका पैटर्न क्या होता है, मतलब मैथ में जो पैटर्न क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का संख्या कितना होता है, सब्जेक्टिव का संख्या कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, और इसमें पूरा हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है, ये बिहार बोर्ड का है। जैसे को 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एक क्या है लॉन्ग है। जैसे यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कहा जाए तो 100 है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट कितना पूछा जाता है 30, लॉन्ग कितना पूछा जाता है 8। अब आंसर जो है, अब इसमें से 50% का आंसर देना है, जो काफी सिंपल भी होता है। जैसे 100 में से 50 देना है, इसका हर एक क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो कितना होता है 1 होता है। अब जैसे 30 में से कितना देना है 15, 15 गुने 2 ये कितना 30 नंबर का हो गया। अब जैसे लॉन्ग जो संख्या पूछा जाता है 8 वो में से मात्र आपको 4 को देना है। जैसे 4 गुने 5 ये कितना आ गया 20 आ गया। अब देखा जाए टोटल क्वेश्चन आपका आ गया तो वो कितना आ गया 138 आ गया। इसमें से 38 में से मात्र आपको 69 का देना। अब वो टोटल नंबर जो होता है वो कितना नंबर का होता है 100 नंबर का होता है या 100। अब यहाँ पे देखा जाए हम लोग का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखा जाए तो हम लोग का सिलेबस जो है यहाँ पे पूरा 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखा जाए एग्जाम सिलेबस क्लास 12 100 मार्क्स का। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या आता है, तो पहला आता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें मात्र आपका 2 चैप्टर आता है। जैसे पहला हो गया रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा का हो गया आईटेम इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। ये कितने नंबर का आता है 10 नंबर का आता है। दूसरा का आपका हो गया क्या अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल 2 चैप्टर आते हैं, जिसका नाम है एगो मैट्रिक्स एगो डिटरमिनेंट्स, जो आपका कितना नंबर का होता है 13 नंबर का आता है। अब कैलकुलस देखा जाए, कैलकुलस हमारे सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्टूडेंट अगर इसको आप स्किप करते हैं तो समझिए आपका कभी भी 60% नंबर नहीं आ सकता है। ये हमारे 12th क्लास में ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप टोटल ये कितना है 40 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वेक्टर एंड 3D देखा जाए तो आपका कितना नंबर का पूछा जाता है 18 नंबर का। लीनियर प्रोग्रामिंग कितने नंबर का है 9 नंबर का। प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। अब टोटल जोड़ा जाए तो ये टोटल कितना है 100 नंबर का। अब कहिएगा सर जी ये जो है ये मार्क जो है फिक्स है, नहीं, कभी कभी होता है कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जैसे आप किसी क्वेश्चन में आपका कैलकुलस में ज्यादा नंबर आ सकता है, अलजेब्रा में ज्यादा आ सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए एक यह भी यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया गया हुआ है कि कैलकुलस देखा जाए तो कितना आपका, मतलब समझिए कि पूरा सिलेबस का 3 पार्ट में अगर कहा जाए तो एक पार्ट यही है। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए हम लोग अब चलते हैं एक फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन आ गया, टाइप्स ऑफ फंक्शन आएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन में कहा जाए कि रिलेशन क्या होता है, किस तरीका से होता है, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज पूरा पढ़ना है। फिर आपका यहाँ पे देखा जाए दूसरा का चैप्टर जो आता है इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है आईटीएफ। यहाँ पे आ गया इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आ गया बेसिक कांसेप्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। दूसरा का यहाँ पे यूनिट 2 देखा जाए तो यूनिट 2 में हम लोग का मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स में देखा जाए तो टोटल ये इतना मतलब टॉपिक सब पढ़ना है। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपका मैट्रिक्स आ गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और लास्ट में आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब देखा जाए सर डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स भी काफी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन आ गया, डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनर एंड कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मैट्रिक्स। ये जितना भी लिखा रहा है सर ये कहाँ का लिखा हुआ, तो आपको 100% एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन इंट्रोडक्शन कैसे क्या है वो चीज यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तीसरा का यूनिट आपका पूरा सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका यहाँ पे यूनिट 3 कैलकुलस,
पांचवा आ गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जैसे इसमें देखा जाए तो इतना चैप्टर है, जैसे इंट्रोडक्शन है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इससे समझिए कि काफी क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आता है, लॉन्ग भी आता है। अब एओडी इसको कहते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे आ गया इंट्रोडक्शन, आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। अब यहाँ पे देखा जाए इंटीग्रल आ गया। इंटीग्रल में देखा जाए तो ये पहला आ गया इंट्रोडक्शन आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनिट इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, evaluation of definite integral by substitution, properties of definite integral। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का यूनिट अभी थर्ड ही चल रहा है। जैसे आपका एक और चैप्टर आता है इसमें, आठवां चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको कहते हैं एओआई। इंट्रोडक्शन आ गया, एरिया अंडर कर्व आ गया। अब कहेगा सर जी ये एग्जाम में आता है, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है इससे। अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे आप 100% है कि एक 5 नंबर 2-3 शॉर्ट में, मतलब 2-3 शॉर्ट एक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आता है। पहला यहाँ पे देखा जाए इंट्रोडक्शन आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, जनरल एंड पार्टिकल सॉल्यूशन ऑफ डीई, मेथड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आता है होमोजेनियस, आता है बहुत सारा टाइप का आता है। अब देखा जाए यूनिट 4, यहाँ पे आ गया वेक्टर एंड 3D। जैसे वेक्टर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस के बाद देखा जाए तो इसी का नंबर है। अब यहाँ पे देखा जाए इंट्रोडक्शन आ गया, सम बेसिक कांसेप्ट आ गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये जितना भी है वेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखा जाए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे पहला आ गया इंट्रोडक्शन आ गया, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का एक यूनिट बचा क्या, 5वां, जिससे आपको फिक्स है कि एगो लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है, हर साल वो फिक्स होता है। जैसे आपका इंट्रोडक्शन आ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। अब यहाँ पे देखा जाए लास्ट आपका यूनिट 6 होता है, जिसमें हम लोग जानते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप पिछले साल भी पढ़े होएगा 11th में, 10th में, वही चीज आता है, थोड़ा इस पे एक्सटेंडेड हो जाता है। पहला आ गया इंट्रोडक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बाय बाइस थ्योरम। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 6 यूनिट में डिवाइड किया गया, जो एक एक करके हम बताएं। अब कहेगा सर इस पे आप अब क्या चलेगा, तो हम आपको बता दें, अब हम लोग का कैलकुलस देखा जाए तो ऑफलाइन में हो चुका है। अब ऑनलाइन मोड में आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास करियर पॉइंट पे आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा, जो आपका किसका होगा, वेक्टर का। अब यहाँ पे देखा जाए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, अभ्यास करियर पॉइंट, जिसपे आपको फिजिक्स का और मैथ का एक एक आपका चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, क्यूज मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो इस बार हम लोग का रिजल्ट भी काफी बेटर आया। अगर आप भी जुड़ते तो आपका भी रिजल्ट काफी बेटर होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।